नमस्कार, मैं संतोष सिंह। भाई मोदी और शाह इतने कमजोर निकलेंगे कोई सपने में भी नहीं सोचा होगा। हालांकि मैं तो मान रहा था कि जिस दिन आमने सामने की लड़ाई हुई तो जनाब टिकेंगे नहीं। हम बार बार सारे लोगों को कहते थे कि भाई ये जिस कल्चर से, जिस समाज से देश के राजनीति में के सर्वोच्च पद पर पहुँचे हैं, उस समाज और उस समाज के कल्चर से हम लोग बहुत वाकिफ़ हैं। अगर नज़र से नज़र मिलाकर अगर खड़े हो गए तो टिकने का साहस नहीं है। एक जंतर मंतर पर आंदोलन क्या हुआ, इस तरीके से डर जाएंगे ये दोनों, कभी आपने सोचा था क्या? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और देखिए हैदराबाद के उस लॉ कॉलेज में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कार्यक्रम के विरोध में छात्रों ने कह दिया कि हम नहीं लेंगे उनके हाथों से डिग्री। तो मनन मिश्रा जी बिहार के हैं, कभी शकल सूरत से तुमको वकील नहीं लगे भाई। पता नहीं वकालतगिरी भी करते हैं कि क्या करते हैं नहीं मालूम। बीजेपी से राज्यसभा सदस्य हैं, तुरंत निकाल दिए। हाँ, इस कॉलेज से पास 4th ईयर के स्टूडेंट को लॉ करने के बाद कहीं प्रैक्टिस के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और जनाब 5 घंटे के अंदर में यू टर्न इस तरीके से लिए कि लगा जैसे हम लोगों के यहाँ एगो कहावत है जब बारात उरात के ज़माने में पहले लोग करता था, कबछुआ लगा देता था। हाँ, जैसे लगा इनको कि कोई कबछुआ लगा दिया हो, एकदम धोती उठा के भागे, एकदम धोती उठा के भाग खड़ा हो गए। यह संकेत है। याद करिए, जब से जंतर मंतर की घटना घटी है, कहीं ईडी और सीबीआई निकल रहा है? कहीं छापेमारी सुन रहे हैं? कोई फेसबुक पोस्ट पर लिखने वाला या मोदी की आलोचना करने वाले को पकड़ के जेल भेज रहा है पुलिस? अफवाह फैला दिए कि केस वापस ले लिया जिसने आप उस लड़की पर केस किया था। शुरुआती दिनों में उन लोगों को ट्रोल करने की कोशिश इन लोगों ने की। जैसे ही राहुल सामने आए, सब घर के अंदर घुस गया। देख लीजिए ना, एक भी नजर आया? बड़ा राम सेना और रहीम सेना और कौन कौन सेना कह के ट्रोल कर रहे थे, कोई टिका? सब के सब भीतर हो गए। तो है ना, झुकाने वाला चाहिए। तो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ जैन जी ने क्या दिया? और मनन मिश्रा अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के। आओ देखें न ताओ, सीधे करिए, वो सब प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। तो कायल धोती उठा के भाग खड़े हुए। स्टैंड लेते ना, टिकते ना, देखते ना कि उसका क्या पुरस्कार आपको मिलता है। वैसे ये तो तय हो गया कि अगले चुनाव में अब मनन मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की कुर्सी पर उम्मीद कम ही करिए, क्योंकि जिस जगह वो हाथ डाले हैं ना, वो जगह अभी किसी और मिजाज में है। तो ये है एक आंदोलन का असर। झुकने के लिए कहा था, ये तो ये लोग रेंगने लगे हैं। प्रधानमंत्री को मिस्टर फ्रेंड कहना पड़ा, माय डियर फ्रेंड। रेंगना ही न हुआ, हम माफ़ कर देते हैं। हमारी माँ को गाली दिया, उसमें भी सब ट्रोल कर दिया इनको। 20 दिनों तक सदन के सदन तक नहीं पहुंच पाए। कितने मजबूत प्रधानमंत्री हैं। तो ये लगातार दूसरी ऐसी घटना है जिसमें बैकफुट पर टीम मोदी को आना पड़ा है। मनन मिश्रा टीम मोदी के ही सदस्य। ये वापस लेना ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना था। एकदम उसी तरीके की हार हुई है।
और ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि पूरा जो इकोसिस्टम जिसको मोदी और शाह ने खड़ा किया था, वो इकोसिस्टम ध्वस्त हो रहा है। और जिस दिशा की तरफ देश बढ़ रहा है, भले अभी लोकसभा चुनाव में 3 वर्ष बचे हों, लेकिन इस 3 वर्षों के अंतराल में मोदी इस तरीके की डिस्क्रेडिट हो जाएंगे जैसा मनमोहन सिंह भी नहीं हुए थे। हालात कुछ उसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है। कोशिश हो रही है कि हम फिर से कम बैक करें, कोशिश हो रही है कि सोशल मीडिया पर फिर से जो आईटी सेल है या बाकी जो लोग हैं वो सामने आए। कल संदीप जनाब जो हैं शीला दीक्षित के पुत्र, उसके मेलेडी वाले बयान से कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा है। लेकिन इस तरीके के बयान को लेकर जैसे ही आईटी सेल हवा देना शुरू किया कि काउंटर में मोदी के इतने बयान लाकर रख दिए कि सब भाग के भाग खड़ा हुआ। क्योंकि पिछले 10-12 वर्षों के दौरान जिस तरीके से शाह और मोदी और अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर कह सकते हैं कि एक अलग तरीके की नैरेटिव बनाने की कोशिश की, आज वही नैरेटिव उनके लिए गले की फांस बनती जा रही है। राहुल के उस कार्यक्रम में मेलोडी पर जिस तरीके से टिप्पणी की गई वो घोर आपत्तिजनक है। लेकिन जनाब की जो पार्टी है, आईटी सेल है, पहले ही इतना टिप्पणी कर चुका है ना कि मेलोडी की टिप्पणी को लोगों ने हवा में उड़ा दिया, हवा में उड़ा दिया। ये स्थिति है। और अगर ये स्थिति जारी रही तो मुश्किल होगा। भले कई दलों को तोड़कर 2/3 बहुमत की तरफ मतलब बढ़ने की कोशिश ये में जुगत में लगे हुए थे कि कम से कम पार्लियामेंट में ये स्थिति हम पैदा कर दें। लेकिन राजनीति मतलब बताइए, लोकसभा सत्र शुरू होने से पहले किस तरीके का माहौल मोदी ने बना रखा था कि सारे पार्टियों को तोड़कर अपने पार्टी में विलय की स्थिति खड़ा कर दी थी। लेकिन अभी देख लीजिए, पूरे सत्र में ही इनकी हवा निकल गई। और जिस तरीके का अटैक हो रहा है, जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये दिखा रहा है कि अब मोदी बहुत घबरा चुके हैं, घबरा गए हैं। मोदी को अब डर महसूस होने लगा है। मोदी अब वो मोदी नहीं रहे। वो 56 इंची वाला बात आज उन्हीं के तरीके से जवाब दिया जा रहा है। 56 इंची का के एक मजबूत प्रधानमंत्री की बात दिखाने की कोशिश हो रही थी। आज उसी 56 इंची के सहारे छोटा बंदर भाग नरेंद्र नारों के बीच इनके पूरे उस नैरेटिव को ही ध्वस्त कर दिया है। देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना कमज़ोर साबित होंगे जनाब, वाकई में बहुत कम लोग ये सोच रहे होंगे कि धर्मेंद्र प्रधान और मनन मिश्रा जी को वापस लेना हो। 2 बड़ी घटना, जबकि अगर पहले स्थिति रहती तो वो भी उस स्टूडेंट सब पर FIR हो गया रहता हैदराबाद में। उस स्टूडेंट के लीडर सबको रौंद दिया होता, क्या नहीं किया गया रहता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर बोला है? लेकिन सब के सब चुप है। मनन मिश्रा थोड़ा होशियारी दिखाए तो इनको भी बैकफुट पर आना पड़ा। तो ये इम्पैक्ट ऑफ जंतर मंतर है, जिसने मोदी को सिर्फ झुकाया ही नहीं है, ज़मीन पर रेंगना सिखा दिया है।